छत्तीसगढ़ के संपूर्ण अध्ययन के इस विस्तृत वीडियो सीरीज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। जिलेवार खनिज एवं तहसील व्यवस्था के अध्ययन के अंतर्गत बिलासपुर संभाग के हमने 2 जिले कवर कर लिए थे। बचे हुए 4 जिलों को आज हम कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने जो सरगुजा संभाग है वो कवर कर लिया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसके पूर्व जितने भी वीडियो आए हैं जिलेवार खनिज से संबंधित उसे आप पहले देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले बचे हुए 4 जिले जो है मुंगेली, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और रायगढ़, जिसे आज हम देखने वाले हैं। जिलेवार खनिज के अध्ययन के अंतर्गत 3-4 टॉपिक हम क्लब करके पढ़ रहे हैं। जैसे जिलेवार खनिज मतलब किस क्षेत्र में खनिज पाया जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र या ताप विद्युत संयंत्र एवं तहसील व्यवस्था। ये 3-4 टॉपिक 2-3 टॉपिक जो है इसे हम क्लब करके पढ़ रहे हैं। चलिए देखते जाते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं। यह मुंगेली जिला है। यह पूरा क्या बिलासपुर संभाग है। यह कोरबा और जांजगीर चांपा हमने कवर कर लिया है। इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा पहले उसे, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो मुंगेली की बात करते हैं। यह जो जिला है यह मुंगेली है। तो देखते जाइए मुंगेली के अंतर्गत कौन सा खनिज पाया जाएगा। देखिए नोटेशन, जो पिछले क्लास में मैंने यह नोटेशन बनाया था, यह नोटेशन था चूना पत्थर का, ध्यान दीजिए। तो मुंगेली में चूना पाया जाएगा, चूना पत्थर। मुंगेली के अंतर्गत आने वाले 3 तहसील आपको याद रखना है। स्वयं एक जिला मुख्यालय जो तहसील होगा वो मुंगेली, पथरिया और लोरमी। ठीक है, इस प्रकार मुंगेली के अंतर्गत 3 तहसील और मुंगेली के अंतर्गत पाया जाएगा चूना खनिज। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो सिंबल है, यह जो सिंबल है यह किसका है, औद्योगिक क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का। ठीक है, तो यहाँ पर एक औद्योगिक क्षेत्र नाम आपको याद रखना है खमरिया, जो मुंगेली के अंतर्गत आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं बिलासपुर जिले की। बिलासपुर जिले के अंतर्गत जिला मुख्यालय खुद बिलासपुर में है। बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले पहले हम देख लेते हैं खनिज क्षेत्र कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले बिलासपुर जिले के अंतर्गत कौन कौन सा खनिज पाया जाएगा इस पे फोकस करते हैं। तो देखिए 2 सिंबल मैंने बनाया है, एक ये वाला और एक ये डी लिखा हुआ। तो ये जो है इस प्रकार का जो सिंबल है, जो इस प्रकार का सिंबल है, यह चूना पत्थर को डिनोट करता है। नोटेशन पहले पिछले वीडियो में अवेलेबल है। और जो डी लिखा हुआ है उसका मतलब है डोलोमाइट, डोलोमाइट। ठीक है, तो देखते जाइए। डोलोमाइट और चूना पत्थर इस बिलासपुर जिले में पाया जाएगा। चूना क्षेत्र जो है, चूना पत्थर जो कहां कहां पाया जाएगा, याद रखिए चिल्हाटी और तेंदुआ, 2 नाम आपको याद रखने हैं। तेंदुआ जो है आपको एक औद्योगिक क्षेत्र रायपुर जिले के अंतर्गत भी मिलने वाला है, लेकिन एक तेंदुआ जो है वो बिलासपुर जिले के अंतर्गत होगा। और वहां क्या पाया जाएगा, चूना पत्थर। तो चिल्हाटी और तेंदुआ चूना पत्थर के नाम से आपको याद रखना है। डोलोमाइट, डोलोमाइट के लिए आपको बिलासपुर जिले से याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट हिर्री माइंस, सबसे महत्वपूर्ण हिर्री माइंस। उसके बाद आपको याद रखना है लाल खदान। और फिर अतिरिक्त डोलोमाइट जहां पर मिलता है बिलासपुर के अंतर्गत वो है बेलपान और धूमा। इतने नाम आपको डोलोमाइट से याद रखना है। साथ साथ याद करते चले, जैसा कि मैंने आपको कहा है ये टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा बोर आपको लगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं, है ना। तो अभी वन विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है वन क्षेत्रफल और वन संरक्षक की, उसमें भी बिलासपुर माफ कीजिए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाला, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण अध्ययन के अंतर्गत आने वाला यह जो सेक्शन है यह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यह हो गया बिलासपुर के अंतर्गत आने वाला खनिज क्षेत्र। बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले हम तहसील की बात कर लेते हैं। तो देखिए बिलासपुर खुद एक तहसील होगा। बिलासपुर के ऊपर जाएंगे तो कोटा एक तहसील। बिलासपुर के इस तरफ मतलब मुंगेली की तरफ आता हुआ जो रास्ता है, जो नेशनल हाईवे 130A है, जो पंडरिया कवर्धा की तरफ चला जाता है 130A, उस रास्ते में पाया जाएगा तखतपुर। नीचे आएंगे कौन सा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 130 जो कहां से आ रहा था, अंबिकापुर से आता हुआ कटघोरा, कटघोरा से बिलासपुर, बिलासपुर से नीचे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 130। तो बिलासपुर से नीचे आने पर उसमें मिलेगा बिल्हा। ठीक, नीचे की तरफ। बिलासपुर से दाएं तरफ जाने पे मतलब जांजगीर चांपा, ये जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा की तरफ जाने पे हमको नेशनल हाईवे 49 मिलता है, जिसमें बिलासपुर के अंतर्गत आने वाला एक तहसील होगा मस्तूरी। ठीक, इस प्रकार 5 तहसील हो गए बिलासपुर के अंतर्गत। देखते जाइए कैसे, एक ऊपर कोटा, एक इधर की तरफ बाएं तरफ तखतपुर, एक नीचे की तरफ बिल्हा और एक दाईं तरफ मस्तूरी और बिलासपुर स्वयं। 5 तहसील बिलासपुर जिले के अंतर्गत। औद्योगिक क्षेत्र पाए जाएंगे बिलासपुर के अंतर्गत बहुत सारे, जिसका नाम मैंने अलग से नीचे लिख रखा है। सबसे पहले आपको याद रखना है बिलासपुर से संबंधित एक
कंपनी केंद्रीय स्तर पर SECL, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है। और यह कब स्थापित किया गया था? 1987 में। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र का सिंबल है ये। औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर के अंतर्गत, नाम आपको याद रखना है, औद्योगिक क्षेत्र, पर्टिकुलर औद्योगिक क्षेत्र से ही हर एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आपको बनेंगे, ये तय है, ठीक है। उस क्षेत्र का नाम दे देता है, बोल देता है ये किस जिले से संबंधित है, ये औद्योगिक क्षेत्र, तो याद रखिएगा। बिलासपुर से औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, जो एक IIDC है। IIDC का फुल फॉर्म मैंने बताया था, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, तिफरा में। और इस प्रकार से जितने भी IIDC हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, उसमें सबसे बड़ा IIDC तिफरा है, ये ध्यान रखेंगे, अंडरलाइन करके रखा है मैंने, ठीक। अगला औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर के अंतर्गत बेलगहना, सिरगिट्टी, दगोरी, सीलपहरी और सेलर। सिरगिट्टी को अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है बिलासपुर जिले के अंतर्गत। कौन? सिरगिट्टी, ध्यान रखेंगे। बिलासपुर जिले के अंतर्गत सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, छत्तीसगढ़ का नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखें। तो इतने सारे नाम औद्योगिक क्षेत्र आपको बिलासपुर के संबंध में याद रखने हैं, जो परीक्षा में आता है, ठीक। तो ये हो गया, हमने इसमें सारी चीजें देख ली बिलासपुर जिले से संबंधित। एक और चीज जो यहां पर बना हुआ है, यह जो सिंबल बनाया है मैंने, ये ऐसा, ये ताप विद्युत संयंत्र को शो करता है। तो यहां पर एक ताप विद्युत संयंत्र बिलासपुर के अंतर्गत पाया जाएगा, वो है NTPC सीपत, जो मैंने आगे लिखा हुआ है। राज्य के अंतर्गत 3 NTPC बताया था, उसमें से एक NTPC बिलासपुर जिले के अंतर्गत पाया जाएगा, और जगह का नाम, पर्टिकुलर जगह का नाम है NTPC सीपत, ठीक। तो उसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा, फिलहाल याद रखिए NTPC सीपत, ताप विद्युत ग्रह, केंद्रीय स्तर पर, ठीक है। चलिए, बिलासपुर जिला कवर हो गया। ऊपर आते हैं नवनिर्मित जिले की तरफ, और वो है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक। तो कोटा के रास्ते में ऊपर जब हम जाएंगे तो पहले पड़ेगा पेंड्रा, उसी रास्ते में पड़ेगा मरवाही। गौरेला थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही। लेकिन जिले का नाम किस क्रम से है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये ध्यान रखेंगे। जिले का क्रम चेंज नहीं करना है, पहले गौरेला रहेगा, फिर पेंड्रा रहेगा, फिर मरवाही रहेगा, जिले के नाम के हिसाब से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और इसके अंतर्गत आने वाले यही तीनों जो हैं तहसील हैं, ये तीनों तहसील। तो इसके अंतर्गत पाए जाने वाला एक औद्योगिक क्षेत्र का सिंबल है, याद रखना है, अंजनी। पहले अंजनी को जब यह जिला निर्मित नहीं हुआ था तो बिलासपुर के अंतर्गत माना जाता था, लेकिन नवनिर्मित जिले होने की वजह से अब जो ये अंजनी का क्षेत्र है किसके अंतर्गत आ गया? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के अंतर्गत। तो अंजनी औद्योगिक क्षेत्र किसका भाग है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 जिले हो गए, तहसील देख लिया, उद्योग देख लिया, खनिज देख लिया, खनिज क्षेत्र देख लिया, यह सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम कवर करेंगे रायगढ़ को। बिलासपुर से होता हुआ, मस्तूरी से होता हुआ नेशनल हाईवे 49, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 एंटर करेगा रायगढ़ में। सबसे पहला तहसील पड़ेगा खरसिया, सबसे पहला तहसील पड़ेगा खरसिया। खरसिया के बाद आपका वही रास्ता चला जाएगा रायगढ़ की तरफ, ठीक। मतलब ये हो गया एक नेशनल हाईवे 49 के बारे में। अब मैं इस रायगढ़ से पहले आपको खनिज क्षेत्र बताता हूं। ऊपर से देखते जाइएगा, धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ खुद कोयला क्षेत्र, घरघोड़ा, लेलुंगा, ठीक, और खरसिया, इतने सारे कोयला क्षेत्र हैं। धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, लेलुंगा, खरसिया, यह 4 नाम आपको कोयला क्षेत्र से याद रखना है। सी से कोयला है, सिंबल मैंने बताया था, उसे देखिएगा, ठीक है। यहां पर सोना क्षेत्र भी है, सूक्ष्म मात्रा में, कुछ मात्रा में सोना भी पाया जाएगा। और सोना जहां पाया जाएगा, जी से लिखा है मैंने, जी से गोल्ड, सोना। सोनझरिया आपको नाम याद रखना है, नाम से भी क्लियर है भाई, सोनझरिया, सोना है ना, सोनझरिया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सोना भी यहां पर पाया जाएगा। तो कोयला और सोना के अतिरिक्त और कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे? तो ध्यान रखिए, यहां पर मैंने सिंबल बनाया है किसका, देखिए, चूना पत्थर का। तो खरसिया में चूना पत्थर भी मिलेगा कुछ मात्रा में, और अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? कोयला। तो खरसिया को 2 खनिज के नाम से याद रखना है, कोयला भी है, चूना भी है, ठीक है। उसके अलावा 2 अन्य खनिज आपको याद रखना है, डोलोमाइट, डोलोमाइट से संबंधित क्षेत्र आपको याद रखना है कटंगपाली, और बॉक्साइट एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है, इस सीमित क्षेत्र में पाया जाता है, जिसका नाम है किंधा क्षेत्र, बॉक्साइट।
तो इतने सारे खनिज रायगढ़ के अंतर्गत पाए जाएंगे। सबसे मुख्य खनिज रायगढ़ के अंतर्गत पाए जाने वाला है कोयला, ठीक है, चूना, डोलोमाइट, सोना और बॉक्साइट। मतलब सबसे मुख्य खनिज है कोयला, रायगढ़ के अंतर्गत पाए जाने वाला। चलिए इसके अंतर्गत आने वाले तहसील की बात कर लेते हैं। जांजगीर चांपा के बाद जो सबसे ज्यादा तहसील पाया जाएगा वो रायगढ़ जिले में पाया जाएगा। 9 तहसील हैं इसमें, देखते जाते हैं। नेशनल हाईवे 49 खरसिया रायगढ़ खुद हो गया। रायगढ़ से नीचे की तरफ आएंगे पुसौर, ठीक। अब यहां पर बना हुआ है इसका सिंबल, किसका सिंबल? ताप विद्युत संयंत्र का। तो एनटीपीसी पुसौर जो रायगढ़ के अंतर्गत आता है, पुसौर तहसील के अंतर्गत आता है। और गांव की बात करें तो एनटीपीसी लारा भी बोल सकते हैं। गांव का नाम लारा है, तहसील का नाम पुसौर है। तो एनटीपीसी पुसौर मिले या एनटीपीसी लारा मिले, दोनों एक ही है, ठीक है। बात करेंगे विस्तार में। तो यहां पर एनटीपीसी भी है, देखते जाइए। तो रायगढ़ से आने वाला एक ये तहसील हो गया पुसौर। पुसौर के नीचे आएंगे बरमकेला सरिया, बरमकेला सरिया, और इसके साइड में सारंगढ़, ठीक है। महासमुंद से एंटर कर देंगे अगर तो 2 रास्ता बढ़ जाता है। एक रास्ता चला जाता है बरमकेला की तरफ और एक रास्ता चला जाता है सारंगढ़ की तरफ। सारंगढ़ से चंद्रपुर होता हुआ चला जाएगा रायगढ़, एक रास्ता, ठीक है। तो यह रायगढ़ के नीचे। रायगढ़ के ऊपर की तरफ अगर देखें तो तमनार, घरघोड़ा, लेलुंगा, धर्मजयगढ़। तो इस प्रकार से रायगढ़ के अंतर्गत कुल हो गए 9 तहसील एवं खनिज क्षेत्र। और औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो यह औद्योगिक क्षेत्र का सिंबल बना हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के नाम से आपको याद रखना है महुआ पाली और याद रखना है लारा। ये सब गांव के नाम है ना, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र विस्तृत किया जा चुका है या प्रस्तावित है। तो महुआ पाली, लारा। ओपी जिंदल भी एक औद्योगिक क्षेत्र है यहां पर, तो उसको भी ध्यान में रखना है। उद्योग में भी उसको देखेंगे आगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं रायगढ़ के अंतर्गत। देख लीजिए, ये हो गए हमारे चारों जिले, बचे हुए जिले बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। और इस प्रकार हमारा बिलासपुर जिला जो है वो कंप्लीट होता है। तो बिलासपुर संभाग के संबंध में बचे हुए जिलों से कुछ और अन्य बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर ये सिंबल बना है ताप विद्युत संयंत्र का, और उसके संबंध में जो है एनटीपीसी, ठीक है। मैंने कि बताया बिलासपुर संभाग के अंतर्गत तीनों एनटीपीसी है, 3 एनटीपीसी, तीनों की तीनों बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक। एक जो हमने देख रखा था किसमें, कोरबा में। अन्य जो है 2 एनटीपीसी, एक होगा सीपत बिलासपुर, स्थापना हुई थी 2002 में, कैपेसिटी है 2980, 2980 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद पुसौर, एनटीपीसी पुसौर, लारा, रायगढ़, कैपेसिटी है 4000 मेगावाट। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एनटीपीसी पुसौर है। और बात करें देश में, तो देश के दूसरे स्थान का सबसे बड़ा एनटीपीसी है एनटीपीसी पुसौर, 2014 में स्थापित हुआ था ये, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना एनटीपीसी से संबंधित, और इसका सिंबल क्या है, ताप विद्युत ग्रह का। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ के संबंध में कुछ बातें, मतलब रायगढ़ में पाए जाने वाले अन्य कोयला क्षेत्र, देखिए सी लिखा हुआ है, मतलब कोयला क्षेत्र। एक सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र आपको याद रखना है, वो है मांड घाटी कोयला क्षेत्र, जो रायगढ़ के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से यह छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। कौन? मांड घाटी, अंडरलाइन किया हुआ है, सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र मांड घाटी रायगढ़ के अंतर्गत आएगा। अन्य कोयला क्षेत्र में छाल, बरौद, कुडुमकेला, लाड़, जामपाली, गोरपालम, चिमटापानी और तिलईपाली, ठीक है। इतने सारे अन्य कोयला क्षेत्र हैं रायगढ़ के अंतर्गत। अब एक चीज समझ लीजिए, जहां पर भी पाली आएगा शब्द, अगर आपको एग्जाम में कहीं देखना मिल गया ना पाली, तो ये जो पाली वाले शब्द जुड़े होते हैं गांव के आगे, गांव के नाम के आगे, ये उड़ीसा बॉर्डर के अंतर्गत, उड़ीसा बॉर्डर के समीप पाए जाने वाले गांव जो होंगे वहां पर ये होते हैं ज्यादातर। जैसे महासमुंद देख लीजिए, गरियाबंद के कुछ क्षेत्र में देख लीजिए, और रायगढ़, यहाँ पर जो गांव पाए जाते हैं इनके नाम पाली पाली होते हैं। जैसे कि बात करें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आएगा बिलासपुर से, महासमुंद से जैसे ही एंटर करेंगे रायगढ़ में सरायपाली है, सरायपाली से इधर आगे कटंग पाली आ गया, महुआ पाली हो गया। तो ये जितने भी पाली पाली वाले गांव हैं या उड़ीसा बॉर्डर के समीप पाए जाने वाले गांव में होगा। तो इस तरीके से आप गैस कर सकते हैं, अगर वो गांव का नाम दिया है तो किस जिले से संबंधित होगा, या तो रायगढ़ जिले से संबंधित हो सकता है, या तो महासमुंद जिले से संबंधित हो सकता है, और कुछ केस में वो गरियाबंद जिले से भी संबंधित हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें तो ये हो गया रायगढ़ से संबंधित कोयला, अन्य कोयला क्षेत्र। आगे बात करें हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र, या फिर इसी को बोलेंगे हसदेव घाटी।
हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र या हसदेव घाटी बिलासपुर से सरगुजा तक विस्तृत है। मतलब बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा, ये 3 जिले कवर करता है कौन? हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र या हसदेव घाटी। ठीक, बिलासपुर से सरगुजा तक। रायगढ़ के बारे में कुछ बात करते हैं कि रायगढ़ के अंतर्गत और कौन कौन से उद्योग पाए जाएंगे। तो रायगढ़ के अंतर्गत ओपी जिंदल, ठीक, पावर लिमिटेड, ओपी जिंदल पावर लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में। टाइम स्पेन से याद रखिए, 1987 में बिलासपुर संभाग से संबंधित अभी जो हमने देखा है वो क्या था? ACCL 1987। अगला 1 साल बाद ओपी जिंदल पावर लिमिटेड। ठीक है, फिर हम याद रख सकते हैं डायरेक्ट मोनेट इस्पात को, सन 2000। ठीक है, और स्वतंत्रता के पहले एक उद्योग बोल सकते हैं मोहन जूट मिल, 1935 में स्थापित हुआ था रायगढ़ के अंतर्गत। और राज्य का एकमात्र जूट मिल है, ये जूट उद्योग है मोहन जूट मिल, 1935 में स्थापित किया गया है आजादी से पहले रायगढ़ के अंतर्गत। ये सारी चीजें रायगढ़ के अंतर्गत है। ठीक है, वैसे ही कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स भी रायगढ़ के अंतर्गत है। कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स एक और मैंने जगह बताया था जांजगीर चांपा में, तो जांजगीर चांपा के साथ साथ रायगढ़ में भी कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स है। रायगढ़ से संबंधित हो गया उद्योग, अन्य उद्योग। बिलासपुर से संबंधित अन्य उद्योग हम देख लेते हैं। ACCL को हमने देख रखा है 1987 में। ट्रैफिक पार्क है बिलासपुर के अंतर्गत, मतलब ट्रैफिक से संबंधित जितनी भी सामग्री है उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, उसका प्रोडक्शन जो है वो बिलासपुर के अंतर्गत होता है। और पर्टिकुलर जगह का नाम अगर याद रखें तो लगरा जगह का नाम है बिलासपुर में, ट्रैफिक पार्क। आगे याद करें, रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स बिलासपुर के अंतर्गत है। ठीक है, क्योंकि रेलवे जोन जो है एक, ठीक है, बिलासपुर के अंतर्गत आता है। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन जो है बिलासपुर के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इस तरह रेल भी सामग्री कहाँ बनाई जाएगी या उसका कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा? बिलासपुर के अंतर्गत। ऐसे आपको याद रखना है। नोवा स्पंज एंड आयरन उद्योग दगोरी में है, जो बिलासपुर में ही है। रेमंड सीमेंट गोपालनगर बिलासपुर के अंतर्गत। BEC फर्टिलाइजर सिरगिट्टी के अंदर है, जो बिलासपुर में आता है। कनोई पेपर मिल, जिसका एक और नाम है ओरिएंट पेपर मिल, बिलासपुर के अंतर्गत। पर्टिकुलर जगह का नाम याद रखें तो ढेका। और साथ ही साथ बिलासपुर में एक और उद्योग माचिस उद्योग भी है जो लिखा हुआ है। और इसी माचिस उद्योग के होने की वजह से बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का शिवा काशी कहा जाता है। शिवा काशी में क्या है, जितने भी फटाके होते हैं, फायर क्रैकर्स होते हैं, माचिस होते हैं, ये सब की प्रोडक्शन की जाती है। तो इस प्रकार से अगर बिलासपुर में माचिस उद्योग है तो इस कारण बिलासपुर को छत्तीसगढ़ का शिवा काशी कहा जाता है। ठीक है, तो यह था संपूर्ण बातें खनिज तहसील उद्योगों से संबंधित 4 जिलों में। और इस प्रकार हमारा बिलासपुर संभाग पूरा हो गया। और आज हमने 2 संभाग पूरा कर लिए, एक सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग। ठीक है।